नमस्कार प्रिय मित्रों, संस्कृतानुरागियों। आइए हम लोग प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी के द्वितीय अभ्यास में प्रवेश करते हैं। हम लोगों ने कल के वीडियो में लट लकार मध्यम पुरुष के नियमों को देखा था। आज लट लकार मध्यम पुरुष के नियमों के आधार पर हम लोग क्या करेंगे, अनुवाद करेंगे। आइए देखते हैं अभ्यास 2 उदाहरण वाक्य। क्या देखते हैं? अभ्यास 2 के उदाहरण वाक्यों को देखते हैं। जैसे तू पढ़ता है, उसका अनुवाद क्या बनेगा? त्वम पठसि, तुम दोनों पढ़ते हो। युवाम पठतः, तुम सब पढ़ते हो। यूयम पठत, त्वम पुस्तकम पठसि, तुम पुस्तक पढ़ते हो। युवाम राज्यम रक्षतः, तुम दोनों राज्य की रक्षा करते हो। यूयम भोजन पचतः, तुम सभी भोजन पकाते हो। त्वम ईश्वरम नमसि, तुम ईश्वर को नमस्कार करते हो। युवाम गृहम गच्छतः, तुम दोनों घर जाते हो। यूयम सत्यम वदतः, तुम सभी सत्य बोलते हो। तुम इदानीम किम पठसि, तुम इस समय क्या पढ़ते हो। इस प्रकार कल हम लोगों ने देखा था मध्यम पुरुष में क्या बनेगा। तो मध्यम पुरुष में देखिए क्या बनेगा। त्वम एक वचन में और युवाम द्विवचन में और यूयम बहुवचन में बनेगा। और मध्यम पुरुष के एक वचन के साथ एक वचन की क्रिया होगी। तो पठसि, पठतः, पठत, इस प्रकार वाक्य बनेंगे। कल के नियम में बताया गया था। आइए अब हम लोग संस्कृत हिंदी के वाक्यों को संस्कृत में रूपांतरण करते हैं। देखते हैं। सर्वप्रथम तू पढ़ता है, तो उसका अनुवाद क्या होगा बताइएगा आप। तू के अर्थात पर मध्यम पुरुष में कर्ता क्या होगा? त्वम। और पढ़ने अर्थ में पढ़ता है त्वम। मध्यम पुरुष के एक वचन के साथ मध्यम पुरुष की क्रिया होगी तो क्या बनेगा? त्वम पठसि। तू घर जाता है, त्वम गृहम गच्छसि। तू हंसता है, त्वम हससि। तू राज्य की रक्षा करता है, त्वम राज्यम रक्षसि। तू सत्य बोलता है, त्वम सत्यम वदसि। तू क्या कहता है? त्वम किम कथसि। तू ईश्वर को नमस्कार करता है, त्वम ईश्वरम नमसि। त्वम ईश्वरम नमसि, देखिए यहाँ लिखा हुआ त्वम ईश्वरम नमसि। तू पुस्तक पढ़ता है, त्वम पुस्तकम पठसि। त्वम पुस्तकम पठसि। तू कहाँ जाता है? तो त्वम कुत्र गच्छसि। तू आज क्या पढ़ रहा है? त्वम अद्य किम पठसि। तू आता है, जब तू आता है। यदा त्वम आगच्छसि, तदा, तब वह क्या करता है? जाता है। जब तुम आते हो तब वह जाता है। यह वाक्य है क्या है? जब तुम आते हो तब वह जाता है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है जब तुम आते हो तब वह भोजन पकाता है। यदा, जब का क्या होगा? यदा अव्यय पद है तो यहाँ क्या बनेगा? यदा। तू का त्वम, यदा त्वम आता है, आगच्छसि। तब का तदा, सह भोजनम पचति, तब वह भोजन पकाता है। वह देखिए यहाँ वह भोजन पकाता है, ये प्रथम पुरुष अन्य पुरुष के रूप में बताया गया है, क्योंकि यहाँ क्या है? यहाँ सर्वनाम शब्द है। यदा त्वम आगच्छसि, यदा त्वम आगच्छसि तदा भोजनम, तदा सह भोजनम पचति, वह भोजन को पकाता है।
तू अब पुस्तक पढ़ रहा है। त्वम इदानीम पुस्तकम पठसि। अब के लिए क्या अव्यय बताया गया था? इदानीम। त्वम इदानीम पुस्तकम पठसि। तुम दोनों कब पुस्तक पढ़ते हो? तुम दोनों कब पुस्तक पढ़ते हो? तुम में त्वम दोनों के लिए क्या होगा? यहाँ युवाम शब्द होगा। युवाम कब के लिए? कदा। युवाम कदा पुस्तकम पठतः। युवाम कदा पुस्तकम पठतः। तुम दोनों सत्य बोलते हो। युवाम सत्यम वदथः। तुम दोनों क्या कहते हो? युवाम तुम दोनों क्या कहते हो? युवाम किम कथतः। तुम दोनों राज्य की रक्षा करते हो। युवाम राज्यम रक्षतः। तुम सब विद्यालय जाते हो। यूयम विद्यालयम गच्छथ। यहाँ विसर्ग नहीं होगा क्योंकि मध्यम पुरुष में क्या होगा? विसर्ग होगा। और उत्तम मध्यम पुरुष द्विवचन में विसर्ग होगा और मध्यम पुरुष बहुवचन में विसर्ग नहीं होगा। तुम सब विद्यालय जाते हो। यूयम विद्यालयम गच्छथ। तुम सब हंसते हो। यूयम हसथ। तुम सब कब पुस्तकें पढ़ते हो? तुम यूयम कदा पुस्तकम पठतः। तुम सब अब कहाँ जाते हो? यूयम इदानीम कुत्र गच्छत। यूयम इदानीम कुत्र गच्छत। इस प्रकार हम लोगों ने हिंदी के वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद किया। आइए आगे शुद्ध अशुद्ध के माध्यम से कुछ वाक्यों को देखते हैं। देखिए, यहाँ पूछा गया है अशुद्ध वाक्य और शुद्ध वाक्य, और जो नियम बताए गए हैं पूर्व में, उन नियमों के आधार पर इनका निर्धारण किया गया है। त्वम राज्यस्य रक्षसि। आप लोग जानते हैं तुम राज्य की रक्षा करते हो। यहाँ राज्यस्य यह कारक में नहीं आता है क्योंकि कारक में षष्ठी संबंध को नहीं माना गया है। त्वम राज्यम रक्षसि। त्वम राज्यम रक्षसि कर्म में क्या होगी? द्वितीया होगी, तो क्या बनेगा? त्वम राज्यम रक्षसि। यह वाक्य सही है। युवाम पुस्तकम पठसि। अब यहाँ देखिए, युवाम जो है ये क्या है? ये द्विवचन का कर्ता है और यह पुस्तकम क्या है? कर्म है। तो द्विवचन के कर्ता के साथ द्विवचन की क्या होगी? क्रिया होगी। तो क्या हमारा शुद्ध वाक्य बनेगा? युवाम पुस्तकानि। युवाम पुस्तकानि पठतः। युवाम पुस्तकानि पठतः। तुम दोनों पुस्तक पढ़ते हो। यूयम विद्यालयम गच्छतः। यहाँ देखिए, यूयम क्या है? बहुवचनांत है और विद्यालयम कर्मपद है। और गच्छतः यहाँ हमने कहा मध्यम पुरुष बहुवचन में विसर्ग नहीं होता है। तो हमारा शुद्ध वाक्य क्या बनेगा? यूयम विद्यालयम गच्छत। इस प्रकार यूयम हसन्ति। यूयम हसन्ति, यहाँ यह क्या है? यह प्रथम पुरुष में हससि हसता हसन्ति प्रथम पुरुष बहुवचन दिया गया है। हमको यूयम के साथ मध्यम पुरुष बहुवचन का प्रयोग करना है, तो यूयम हसथ। इस प्रकार अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध बनाने के लिए जो पूर्व में आप लोगों को नियम बताए गए हैं, यहाँ देखिए, उन नियमों के आधार पर आप वाक्यों का निर्माण कर सकते हैं और वाक्यों में कहाँ अशुद्धियाँ हैं उसको सही कर सकते हैं। तो आप लोग पूर्वाभ्यास वीडियो से कर सकते हैं, पूर्व के वीडियो से अभ्यास कर सकते हैं। अब कुछ अपने लिए कार्य है। शुद्ध करो तथा नियम बताओ। त्वम पठति, यहाँ देखिए, त्वम क्या है? मध्यम पुरुष है और पठति जो क्रिया है वह है प्रथम पुरुष की क्रिया है। प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया है। तो मध्यम पुरुष के कर्ता के साथ मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया होगी, तो क्या बनेगा? बताइएगा आप। त्वम पठसि और युवाम यह भी मध्यम पुरुष है, तो इसके साथ पठतः ये बहुवचन की क्रिया ना हो करके द्विवचन की क्रिया होगी, तो क्या बनेगा? पठतः विसर्ग हो जाएगा।
और यूयम पठन्ति, यहाँ यूयम मध्यम पुरुष बहुवचन है, तो मध्यम पुरुष बहुवचन में पठ धातु का क्या रूप बनेगा? पठतः, पठति पठता पठन्ति, पठसि पठतः पठत, यूयम पठत, यूयम बदसि, यूयम बदसि, यहाँ यूयम क्या है? बहुवचन है, मध्यम पुरुष बहुवचन, तो क्रिया क्या होगी? मध्यम पुरुष बहुवचन की होगी, तो क्या बनेगा? यूयम वदथ। त्वम गच्छति, त्वम गच्छति यहाँ नहीं होगा, स गच्छति वाक्य सही है, और त्वम गच्छसि क्या होगा? त्वम गच्छसि। त्वम नृपस्य रक्षति, त्वम नृपम रक्षसि, त्वम के साथ क्या होगा? मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया होगी, तो रक्षसी के साथ, रक्षति के स्थान पर क्या होगा? त्वम रक्षसि। किसकी रक्षा कर रहे हैं? तो नृप की, तो नृपम रक्षसि। त्वम पठ, त्वम पठ नहीं होगा, त्वम पठसि क्या बनेगा? मध्यम पुरुष में त्वम के साथ एक वचन की क्रिया होगी, तो क्या बनेगा? पठ धातु में पठसि, तुम पढ़ते हो, त्वम पठसि। आइए आगे अभ्यास देखते हैं। अभ्यास क्या है? तो अभ्यास क के वाक्यों को द्विवचन और बहुवचन में बदलें। जो वाक्य लिखे गए हैं ऊपर बताया गया अभी क, उनको क्या है? एक द्विवचन और बहुवचन में भी प्रयोग करें। जो वाक्य एक वचन में, जैसे तू पढ़ता है, क्या है? तू पढ़ता है, तू पढ़ता है, यह एक वचन का वाक्य है, तो उसको द्विवचन में परिवर्तित करना है, तो क्या है? युवाम पठ थह, और बहुवचन में बनाना है तो यूयम पठ थ, विसर्ग हटा देना। इस प्रकार जो है हमें क्या करना है? जो वाक्य पूर्व में अभ्यास कराए गए हैं उसके आधार पर हमें उनमें द्विवचन और बहुवचन वाक्यों का भी निर्माण करना है। यह अभ्यास में बताया जा रहा है। भू, भू, गम, पठ, हस, रक्ष, पद, पच, नम, ये 8 धातुएं आपको बताई गई हैं। इन धातुओं के लट मध्यम पुरुष के रूप लिखने हैं आपको। जैसे देखिए, हम एक बार वाचन करा देते हैं, आप लोग कॉपी पेन लेकर यदि बैठे हो तो उसे लिखें। देखिए, भू धातु का मध्यम पुरुष में क्या बनेगा? भवसि, भवतः, भवत, एक लिख देते हैं, उसी के आधार पर आप लोग बनाइएगा। भू धातु का क्या है? भवसि, भवतः, भवथ, ठीक है, भवसि, भवतः, भवथ। इसी प्रकार भू के बाद पठ का पठसि, पठता, पठत, गम का गच्छसि, गच्छता, गच्छत, हस का हससि, हसतः, हसत, रक्ष का रक्षसि, रक्षसि, रक्षतः, रक्षत। इसी प्रकार वद का क्या बनेगा? तो वद का बनेगा वदसि, वदथः, वदत, पच का पचसि, पचता, पचतः, नम का नमति, नमतः, नमत। इस प्रकार मध्यम पुरुष का रूप बन जाएगा। और आगे देखिए, ग में क्या लिखा है? गृह, ज्ञान, पुस्तक, पुष्प, भोजन के प्रथमा और द्वितीय विभक्ति के रूप लिख के आपको अभ्यास करने हैं। जैसे गृहम गृहे, गृहाणि, ज्ञान, गृहम गृहे, गृहाणि, ज्ञानम ज्ञाने, ज्ञानानि, ज्ञानम ज्ञाने, ज्ञानानि, पुस्तकम पुस्तके, पुस्तकानि प्रथमा, पुस्तकम पुस्तके, पुस्तकानि द्वितीया, पुष्पम पुष्पे, पुष्पाणि प्रथमा, पुष्पम पुष्पे, पुष्पाणि द्वितीया, भोजनम भोजने, भोजनानि प्रथमा, भोजनम भोजने, भोजनानि द्वितीया। इस प्रकार आप लोग क्या है? इनके रूप लिखकर अभ्यास करेंगे। संस्कृत में कितने वचन और पुरुष होते हैं? संस्कृत में कितने वचन और पुरुष होते हैं? तो दोनों की संख्या क्या है? दोनों की संख्या क्या है? दोनों की संख्या 3 है। संस्कृत में 3 वचन और 3 पुरुष होते हैं। वचन में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, और पुरुष में प्रथम, मध्यम और उत्तम, ये 3 पुरुष होते हैं। और जिस पुरुष का कर्ता होगा उस पुरुष की
क्रिया होगी और वह जिस वचन में होगा उस वचन की क्रिया होगी। इस प्रकार हम लोगों ने देखा। आगे देखिए, वाक्य बनाओ में दिया गया है पठसि, गच्छसि, पुस्तकम, गृहम, सत्यम, अद्य। इस प्रकार कुछ शब्द गिनाए गए हैं। कौन कौन से शब्द गिनाए गए हैं, इनका आपको वाक्य निर्माण करना है। जिस प्रकार पठसि क्या है, सर्वप्रथम पठसि और फिर उसके बाद गच्छसि, इनका वाक्य निर्माण करना है। फिर उसके बाद पुस्तकम, इसके अनंतर गृहम, सत्यम, अद्य, इनका क्या है, वाक्य में निर्माण करना है और वाक्य बनाना है। आप लोग इसी प्रकार जो है अभ्यास करें और संस्कृत में अनुवाद करने की विधि के माध्यम से संभाषण का प्रयोग करना सीखें। फिर मिलेंगे अगले अभ्यास में। नमस्कार।